दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक हुसैन अब होगी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आप लोगों से रोज़ ही राब्ता रहता है वीडियोस की सूरत में, जिनकी पजीराई के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से हमने लर्निंग सेशंस के ऑर्गेनाइज किए हैं जो कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस हैं, जूम लिंक के थ्रू, जो आप मोबाइल पे भी अटेंड कर सकते हैं। नए बैच का आगाज़ 6 जुलाई से हो रहा है। पीर, बुध और जुम्मे को 9 से 11 PM क्लासेस टाइमिंग है। 15 डेज का कोर्स है जिसमें बेसिक्स, फंडामेंटल, टेक्निकल्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और ख़ास तौर पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे फोकस किया जाएगा और बहुत ही मिनिमम फीस में है, 3,000 रुपये की। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों आज इंडेक्स ने इंटरेस्ट रेट कट के बावजूद कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शो नहीं किया और वॉल्यूम भी कम देखे गए और लोगों में प्रॉफिट टेकिंग का रुझान भी देखा गया। वीकली आउटलुक को डिस्कस करेंगे कि इस वीक में और नेक्स्ट वीक के लिए क्या सूरत हाल हो सकती है। FIPI के डेटा को देखेंगे, वीकली एनालिसिस को देखेंगे और इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, इंडेक्स की रेंज पता करेंगे, 30+ स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे नेक्स्ट वीक में। दोस्तों FIPI पे देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो नेट सेलिंग है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स में हैवी बाइंग है और उसमें म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज की बहुत अच्छी बाइंग है, कंपनीज की और बैंक्स की बाइंग है। तो इंडिविजुअल इस वीक कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर गए। सूरत हाल इंडेक्स की हुए काफ़ी अजीब सी लग रही थी, तो इसकी वजह ये हो, लेकिन फर्टिलाइज़र में नेक्स्ट वीक के लिए मूवमेंट नज़र आती है और RFFC वगैरह ने अच्छा और एफर्ट ने अच्छे मूवमेंट दिखाई है। बैंक्स में देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, लोकल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स भी हैं अभी बैंक्स में, कंपनीज और बैंक्स की अपनी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, NBFC की अच्छी बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की अच्छी बाइंग है। तो बैंक्स में अभी फ़िलहाल ट्रेंड टूटेगा नहीं और ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो नेट सेलिंग पे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और लोकल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड की सेलिंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, कंपनीज, ब्रोकर, इंडिविजुअल, NBFC की बाइंग है। और सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, लोकल में बैंक्स की हैवी बाइंग है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग रही है। इस वीक जो नेक्स्ट वीक में सीमेंट सेक्टर में मूव बनती हुई नज़र आती है, जो सीमेंट सेक्टर बहुत साइडवेज पे था और आज भी सीमेंट सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। अदर सेक्टर्स में देखें तो FIPI की नेट सेलिंग है और लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है, NBFC की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है, बाकी कंपनीज, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, बैंक्स की भी हैवी बाइंग है अदर सेक्टर्स में। तो अदर सेक्टर्स में ट्रेंड भी बाकी है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की माइनर सी बाइंग है, बैंक्स की बहुत लिटिल बाइंग है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में कोई मूव बनती हुई ऐसी नज़र नहीं आ रही। इंश्योरेंस कंपनीज की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। फूड सेक्टर स्टिल इस वीक, जैसे हमने डिस्कस भी किया डेली वीडियोस में, कि इन्वेस्टर्स की अदम तवज्जुही का शिकार है और कोई मूव बनती हुई इसमें नेक्स्ट वीक भी नज़र नहीं आती। पावर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है, बाकी लोकल्स में म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, छोटी सी इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। ये पावर सेक्टर भी साइडवेज नज़र आ रहा है इस डेटा पे। टेक्सटाइल में देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स ओवरऑल इस वीक में बाइंग में रहे हैं मैक्सिमम, और बैंक्स की बाइंग है इसमें, म्यूचुअल फंड्स की हालांकि सेलिंग रही है इसमें, और इंडिविजुअल्स की बाइंग है, लिटिल थोड़ी थोड़ी सी बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन हैं, तो इसमें भी थोड़ी मूव नज़र आएगी हमें। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ओवरऑल पूरा वीक फॉरेन इन्वेस्टर्स इन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी प्रेशर में रहा इस वीक। और लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, चार्ट्स पे भी, इसको आगे डिस्कस करेंगे। और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी यहाँ से हमें थोड़ा सा मूव करता हुआ नज़र आता है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे कि कैसे कैंडल फॉर्म हो रही है और क्या इंडिकेट करती है नेक्स्ट वीक के लिए।
सो कैंडल स्टिक पे देखें तो एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और इसको 20 DMA लाइन को टच भी किया है, लेकिन क्रॉस करने में नाकाम रही। वॉल्यूम्स की कमी पूरे वीक ही हमें नज़र आती रही और स्टिल इंडेक्स वीकली पोर्टफोलियो या वीकली आउटलुक पर बेयरिश जोन में ही है और इंडेक्स को टच करके, रेजिस्टेंस लाइन को टच करके वापस नीचे बंद होना मजीद करेक्शन की इंडिकेशन दे रहा है। या करेक्शन ना भी होती है तो साइडवेज मूवमेंट हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक भी। स्टार्ट पे इंडेक्स को 34,300 34,200 का लेवल तोड़ के ऊपर आना ज़रूरी है बेयरिश होने के, बुलिश होने के लिए। ये डे लेवल पर भी ज़रूरी है और वीकली लेवल पर भी। एक और जो गौरतलब बात इसमें है वो ये कि 20 DMA लाइन का डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स को हम प्रेशर में देख सकते हैं नेक्स्ट वीक भी। RSI और मैकडी क्या कह रहे हैं? RSI पे अपसाइड डायरेक्शन शो कर रहा है हमें और लिटिल अपसाइड है, लेकिन रेजिस्टेंस बनती है इसकी भी RSI के हिसाब से 50-47 के लेवल पे। इसको तोड़ना ज़रूरी है बुलिश होने के लिए, लेकिन RSI का डायरेक्शन अपसाइड पे है। मैकडी वीकली एंड पे देखें तो मैकडी ने बाय कॉल दी थी कोई 1 जून को, 1 जून या 8 जून के बीच में जो हफ्ता था, लेकिन उसके बाद मैकडी का डायरेक्शन साइड वाइज रहा और हिस्टोग्राम की लेंथ भी हमें यहाँ दिख रही है कि लास्ट 2 वीक हमें प्रेशर में दिखे। मूव करने की कोशिश की इंडेक्स ने, लेकिन 35,200 के बाद दोबारा करेक्शन आती गई। लेकिन मैकडी यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है स्लो अपसाइड डायरेक्शन। अगर यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करें, इस डायरेक्शन में अगर इंडेक्स कंटिन्यू करे जिस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे लिटिल अपसाइड मूवमेंट, स्लो अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स आज बंद हुआ है और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में इंडेक्स मूव करता है तो हम स्लो अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन इंडिकेटर्स के बिहाफ पे। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा जो पाइवोट डेटा है उस पर देखते हैं कि इंडेक्स क्या इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों पाइवोट डेटा के मुताबिक इंडेक्स ने पाइवोट से काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी है। पाइवोट डेटा भी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है कि इंडेक्स नेक्स्ट वीक हमें बुलिश एरिया में नज़र आ सकता है। रेजिस्टेंस पहली 34,300 पर है वीकली, ये मेन रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करना डेली बेसिस पे, डेली कैंडल पे एग्रेसिवली ब्रेक करेगा अगर इंडेक्स ने यहाँ तक, तो इंडेक्स दोबारा से सेफ जोन की तरफ बढ़ सकता है। अपवर्ड नेक्स्ट रेजिस्टेंस वीक की 34,800 और इस वीक का टॉप 35,400 तक हो सकता है। डाउनवर्ड साइड पे 33,200 वीक की सपोर्ट है, जो लास्ट वीक भी हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी यहाँ पे। और उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेक होती है तो 32,600 तक इंडेक्स को मूव होता हुआ देख सकते हैं। बहुत ही वर्स्ट पोजीशन में जो वीक का बॉटम हो सकता है वो 32,200 के करीब हो सकता है। तो ज़्यादा जो इंडिकेटर्स हैं वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स स्लो अपसाइड मूवमेंट में नेक्स्ट वीक नज़र आ सकता है। अगर वॉल्यूम ने सपोर्ट की तो ये मूवमेंट बुलिश भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे 30+ स्टॉक्स की एंट्री एग्जिट पॉइंट और ट्रेंड देखते हैं। दोस्तों लास्ट वीक की तरह एस्कॉल इस वीक भी साइड वाइज पर मूव कर रहा है और साइड वाइज के मुताबिक थोड़ा सा और डिप्रेस हो गया है ये लास्ट वीक के मुकाबले में। 14 से ऊपर थी मूवमेंट इस दफ़ा, 13 और 14 के बीच में देखा इसको। कैल स्टिल साइड वाइज पर है। MLCF ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी दी है और 2488 के रेजिस्टेंस से काफ़ी ऊपर आया है और पाइवोट 2517 पे बनता है, 2594 पे क्लोजिंग है और ट्रेंड अप है। RSI भी ऊपर आया है 50 से इसके नीचे से। तो हमें नेक्स्ट वीक में जैसे हमने FIPI में भी देखा है कि सीमेंट में मूव बन सकती है। FFL फूड सेक्टर में कोई इतनी मूवमेंट नज़र नहीं आती। AVN अपसाइड पे है, 50 RSI है और इस वीक काफ़ी प्रेशर में देखा है टेक्नोलॉजी सेक्टर को, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इन हैं तो इसमें अभी चार्म बाकी है। हब को ये भी अपसाइड पर है, इसने भी इस वीक अच्छी मूवमेंट दिखाई है, रेंज बाउंड रहा है लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल्स हमने देखे मूव होते हुए। TRG स्टिल इसमें ट्रेंड टूटा नहीं है और इसमें रेंज बाउंड और डिप पर बाइंग करके आप सेलिंग में फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीक। साजियो डाउन साइड पर है, इसमें
होल्डिंग जो है या रुकना थोड़ा डेंजरस होगा। मजीद लो बनाया है इसने इस वीक भी। डीजीकेसी ने आज के बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है और इसमें सीमेंट सेक्टर में डीजीकेसी पे भी हमें अपसाइड पे मूवमेंट नज़र आती है, जो कि 87 88 तक हो सकती है। एनसीएल साइड वाइज पर है, सर्ल अपसाइड पे है। सर्ल में भी ट्रेंड बाकी है, वीकली लेवल पे भी और डेली लेवल पे भी। और सर्ल की जो रेंज है वो 191 से 205 के दरमियान है। लास्ट वीक भी ऐसे ही रहा है और इस वीक भी इसको यही अगर करते हैं प्रिडिक्शन, 205 अगर ब्रेक होता है उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मजीद आगे बढ़ सकता है, लेकिन ट्रेंड इसमें स्ट्रॉन्ग है। पहल स्टिल साइड वाइज पे है, जनरल टायर साइड वाइज पे है, RSI 60 पे है। और लेकिन इसकी मूवमेंट इस वक्त हमें साइड वाइज दिखती है। पीएसएमसी भी साइड वाइज पर है, 151 से 147 से लेके 159 तक इसकी मूवमेंट है वीकली। ओजीडीसी साइड वाइज पर है, इसको 103 109 पे है अभी, और इसकी वैल्यू 107 से 112-13 के दरमियान रहेगी इस वीक भी। नेक्स्ट लक्की सीमेंट में भी अपसाइड ट्रेंड है और 470 तक इसको देखा जा सकता है। 465 से ऊपर बाइंग से गुरेज कीजिएगा। चिराग सीमेंट में भी ट्रेंड, सीमेंट में जो है सीमेंट स्लो ज़रूर था, लेकिन सीमेंट रेंज बाउंड भी था और साइड वेज पे भी था, लेकिन सीमेंट में ट्रेंड वीकली ट्रेंड चार्ट्स पे अभी बाकी है। और इसमें भी अपसाइड है, कोहार्ट में थोड़ा साइड वेज पे है। पायनियर भी अपसाइड पर है, अगर पायनियर 66 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो 70-74 तक इसको देख सकते हैं। एमसीबी इस वक्त डाउन साइड पे है, लेकिन आरएसआई लेवल इतने नीचे हैं कि बहुत स्लो डाउन साइड पे मूवमेंट दिखेगी, कोई हैवी डिप नज़र नहीं आती। एचबीएल यूबीएल भी साइड वेज पे हैं और आरएसआई लेवल ओवरसोल्ड लेवल पे हैं, तो बहुत बड़ी डिप एक्सपेक्टेड नहीं है। पीपीएल में बहुत अच्छी बाइंग लेवल आ रहे हैं, साइड वेज पे है अभी, लेकिन 93 क्रॉस करता है तो उसके बाद ये बुलिश हो जाएगा। पीएसओ स्टिल इसमें ट्रेंड बाकी है, अपसाइड पे है। पॉल पे भी ट्रेंड बाकी है, ये भी अपसाइड पे है। और पीएसओ की रेंज जो दिख रही है यहाँ से 147 से 159 के दरमियान है, और 152-53 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो 158-160 तक देख सकते हैं। मरी गैस साइड वेज पे है, एनआरएल साइड वेज पे है, टीआरएल डाउन पे है। रिफाइनरीज में फिर भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत इसलिए है कि यूरो 5 पे जो अपग्रेडेशन की मंजूरी दी है प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद क्या इफेक्ट आता है ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। एफर्ट अच्छे बूम पे है और एफर्ट में इन्वेस्टमेंट अभी भी की जा सकती है, और अपसाइड पे है फर्टिलाइजर। एफएफसी का ट्रेंड जो है यहाँ पे गलत शायद एंटर हो गया है, ये अप है, डाउन नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा। पाइवोट से भी ऊपर है, चार्ट पे भी काफ़ी एग्रेसिवली अब वीकली चार्ट पे नज़र आ रहा है और ट्रेंड बन रहा है इसमें। नेक्स्ट पर जीएटीएम गुल अहमद में अब ट्रेंड बाकी है और इसमें भी ट्रेंड नया बन रहा है। एनएमएल साइड वाइज पे है, एसएनजीपी इस वक्त साइड वाइज पे है, और फिरोज डाउन साइड पर है। दोस्तों इसमें डे ट्रेड कर सकते हैं, फास्ट मूविंग है, लेकिन होल्डिंग से गुरेज कीजिएगा। ये 297 पे क्लोजिंग दी है तो इसको 280 270 के पास देखा जा सकता है। एमईबीएल साइड वाइज पे है, बैंक्स पे थोड़ा सा प्रेशर है। बीएफएल डाउन पर है, लेकिन आरएसआई 39 है, बहुत बड़ी डिप एक्सपेक्टेड नहीं है। लॉट कैम में ट्रेंड बन रहा है और लॉट कैम के लिए अच्छी न्यूज़ है कि ये इसमें ट्रेंड नज़र आ रहा है, ये अपसाइड पे रहेगा। यूनिटी फूड सेक्टर स्टिल नो एक्टिविटी, इसमें बहुत बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आती, रेंज बाउंड और साइडवेज मूवमेंट रहेगी। आज की क्लोजिंग भी काफ़ी ही बुरी दी है इसने। दोस्तों ये थे वीक के एनालिसिस और प्रेडिक्शंस। उम्मीद है आपके काम के लगेंगे और पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें। इसके अलावा ख़ास शेयर की मालूमात दरकार हो तो वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।